जिसका अर्थ क्या होता है आपका? देखना। तो दर्शन शब्द का अर्थ बनता है कि जिसके द्वारा हमें देखने की दृष्टि प्राप्त होती है, एक अप्रोच हमें परसीव हुई। किस तरह की अप्रोच? देखने की। तो देखना यहाँ पे ऐसा नहीं कि आंखों से देखना, जानना संसार क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, हमारा जीवन क्या है, ये शरीर क्या है, क्यों हम इस संसार में आए हैं, क्यों हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्या ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता, अपने प्रति कैसा जीवन जीना चाहिए। तो एक एक चीजें जो भी संसार में आपको दी गई है, उनको देखने की दृष्टि जिससे प्राप्त होती है, उस ग्रंथ को कहा जाता है दर्शन। तो दर्शन के बारे में जो मिथ है कि ये तो आत्मा परमात्मा की ही बात करता है, ऐसा नहीं है। ये संसार को समझने की अप्रोच भी देता है कि संसार क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अपने चित्त को, मन को समझने के लिए क्या क्या चीजें विचार करनी चाहिए। ये सब अप्रोच है। तो दर्शन हमारे 6 हैं, जैसे मैंने कहा था, वो अलग से हम पढ़ेंगे। उन्हीं में से ये योग से संबंधित एक दर्शन है, इसलिए इसको कहा जाता है योग दर्शन। दर्शन शब्द स्पष्ट हो गया। योग। अब एक एक सूत्र हम देखते हैं। पहला है अथ योगानुशासनम। इसमें अलग अलग वर्ड हैं। एक है अथ, एक है योग, और एक है आपका अनुशासनम। अथ का मीनिंग क्या होता है? अधिकार। एक कमेंट्री है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, महर्षि व्यास की, जिसको योग भाष्य या व्यास भाष्य भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि योग सूत्र को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्री यही है। ये ऋषिकृत है। ऋषिकृत मतलब सही होगा, सब गलती नहीं होगी उसमें। और जो वैसे आचार्य होते हैं उनमें गलतियां हो सकती है। ऋषि मतलब जिसने साक्षात्कार कर लिया है, ये ऋषि थे ये। तो उन्होंने अथ शब्द का अर्थ क्या किया? अधिकार। अधिकार को कह सकते प्रारंभ, कि यहां से प्रारंभ होगा। सबसे पहला सूत्र है, तो किसका प्रारंभ होगा? योग का। कि यहां से लेकर आगे जितने भी सूत्र आएंगे, उन सब में हम किसकी बात करेंगे? केवल योग की बात करेंगे, योग के अलावा किसी और की बात नहीं करेंगे। योग हम पढ़ेंगे आगे। एक शब्द आता अनुशासनम। अनुशासन मतलब व्यवस्था। शब्द सामान्य व्यवहार में भी अनुशासन शब्द का प्रयोग हम करते हैं, कि जिसमें व्यवस्थित रूप से बताई गई सब चीजें, उसको अनुशासन कहते हैं। और योगानुशासनम, कि योग की व्यवस्था जिस ग्रंथ के अंदर की गई है, उस ग्रंथ का नाम है योगानुशासनम। इसका मतलब क्या हुआ? योग दर्शन का सिनोनिम है ये। तो पूछ सकते हैं आपकी परीक्षा में कि योग सूत्र के अनुसार योग सूत्र का सिनोनिम क्या बताया है? ये योगानुशासनम। योगानुशासनम का अर्थ क्या हो गया? कि योग का अनुशासन या योग की व्याख्या जिस ग्रंथ में की गई है, उस ग्रंथ का नाम है योगानुशासन। मीनिंग क्लियर हो गया? बोल के बताओ क्या है योगानुशासन? योग का अनुशासन मीन्स व्यवस्था या व्याख्या जिस ग्रंथ में की गई है, उस ग्रंथ को हम कहेंगे योगानुशासन। तो ऐसे ग्रंथ का अथ मतलब प्रारंभ होता है। अथ प्रारंभ या अधिकार। यहां से आगे जो भी बात होगी वो किसके बारे में होगी? योगानुशासन नामक ग्रंथ के बारे में होगी। सामान्य अर्थ स्पष्ट हो गया? किसे कुछ पूछना है इसके अंदर? अब और गहराई से देखिएगा। अब इसमें योग शब्द का अर्थ किया योग समाधि। ये आपकी परीक्षा में आ चुका है कि महर्षि व्यास ने योग शब्द का अर्थ किया योग समाधि। तो योग जो शब्द है वो युज धातु से बनता है। और युज धातु हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर, कई सारी होती है। युज योगी अर्थ में भी है, युज संयमने अर्थ में भी है, युज समाधव अर्थ में भी है। ऐसे कई मीनिंग को लेकर युज धातु का यूज किया जाता है। धातु क्या है, कहां पर है, वो हम अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किस मीनिंग को लेकर इन्होंने लिया है? समाधव। तो समाधि मीनिंग को लेकर योग शब्द का अर्थ किया महर्षि व्यास ने योग समाधि। समाधि का अर्थ क्या होता है? समाधानम समाधि। समाधि का जो महर्षि पतंजलि ने अर्थ किया वो अर्थ नहीं ले रहे यहाँ पे। वो अर्थ क्या है? तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एव समाधि। वो बहुत ऊंचा अर्थ है, वो नहीं। समाधि का मतलब है समाधान, मतलब चित्त का कुछ मतलब शांत हो जाने, वृत्ति निरोध हो जाना। सिंपल कहो तो एक एक अंश में
वृत्तियों का निरोध हो जाना ही समाधान है, और उसी को इन्होंने क्या कहा, समाधि। और वो किसका अर्थ बताया इन्होंने, योग शब्द का। क्लियर हुआ, योग अर्थ का समाधि। समाधि मीन्स कुछ अंश में वृत्तियों का रुक जाना, दब जाना या निरोध हो जाना, उसको हम समाधि कहेंगे। वो पूछे समाधि लगती किसकी है, समाधि चित्त की लगती, आत्मा की नहीं लगती। ये समाधि किसकी लगती है, चित्त की। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर पूछ सकते हैं, योग सूत्र के अनुसार समाधि किसका एट्रीब्यूट है, आत्मा का नहीं है, किसका है, चित्त का। समाधि का अर्थ हमने क्या किया था बताइए, वृत्ति निरोध। वृत्ति किसकी होती है, आत्मा की, चित्त की, चित्त की। तो समाधि भी किसकी लगेगी, चित्त की। जिसकी वृत्तियां हैं उसका निरोध ही समाधि होगा। चित्त की वृत्तियां हैं तो चित्त की वृत्ति के निरोध को ही हम क्या कहेंगे, समाधि कहेंगे। इफेक्ट है चित्त की, धर्म है समाधि। तो चित्त की जो समाधि लगती है वो किन किन भूमियों में लगती है, तो 5 भूमियों में समाधि कही। क्षिप्त, इनका सीक्वेंस कई बार आ चुका है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 5 हो गए। सीक्वेंस याद है, बताइए। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 प्रकार की चित्त की अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं मतलब स्थितियां चित्त की, और उन सब के अंदर समाधि लगती है। ये थोड़ी देर में विषय समझ में आएगा। ये 5 जो स्थितियां हमारी बनी चित्त की, इसका कारण क्या है, उसके लिए ये देखिए। चित्त जो है वो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक मतलब सत्व, रजस और तमस से बनता है। सत्व, रजस, तमस भी क्या है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। इन तीनों से बनता है चित्त। चित्त की बात नहीं, प्रकृति का सभी कंपोनेंट, मूल प्रकृति से लेकर महाभूतों तक, सबके अंदर तीनों चीजें मिलती है। सत्व भी मिलेगा उसमें, रजस भी मिलेगा, तमस भी। ये इम्पॉसिबल है कि इनमें से किसी एक को हटा दे। इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं कर सकता, ईश्वर भी नहीं कर सकता। वो इनबिल्ट ही है प्रकृति के प्रत्येक कंपोनेंट में। बस इतना है कि इनका प्रोपोर्शन बदलता रहता है। किसी में कभी सत्व ज्यादा हो गया, कभी रजस ज्यादा हो गया, कभी तमस ज्यादा हो गया। हम भी महसूस करते हैं, कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, आज मन बड़ा शांत है, कोई चंचलता नहीं, कुछ नहीं। और आज पता नहीं क्या हो गया, बड़ा नींद आ रही है या चंचल हो रहा है। ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। वो फ्लक्चुएशन क्या, बाहर से कुछ नहीं आया। जो चित्त था, जो कि त्रिगुणात्मक था, उसके अंदर ही ये चेंज हो गए। तो कभी सत्व बढ़ गया तो अच्छा महसूस होगा, रजस बढ़ गया तो चंचल हो जाएगा, तमस बढ़ जाएगा तो नींद, आलस्य, तंद्रा आदि की स्थिति बन जाएगी। तो इन 3 के प्रोपोर्शन पे ही ये 5 स्थितियां बनती है, इनके ही कम ज्यादा होने पर। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो इनका कैसे कैसे प्रोपोर्शन बनता है वो देखिए। है पांचों की पांचों चित्त की ही स्थितियां। क्षिप्त अवस्था में क्या होता है, मुख्यतया रजस बड़ा होता है, बाकी दोनों दबे हुए रहेंगे। जैसे चंचलता वाली स्थिति आप देख लो, घूमने का, कूदने का, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, तो वो कैसी स्थिति है, क्षिप्त अवस्था की। रजस बढ़ा हुआ है, शरीर के अंदर भी, मन के अंदर भी। कोई बेकार की घटना, हानिकारक घटना आपके मन में आ जाए कि कल पेपर है, मन शांत हो गया, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव हो जाता है ना, नींद भी नहीं आती। हम चाहते हैं विचारों को शांत करना, शांत नहीं हो पा रहा है। उस आलंबन के कारण से क्या बढ़ गया हमारे चित्त के अंदर, रजस बढ़ गया। रजस बढ़ते ही आप सोचो अब मैं उसको शांत कर लूं तो संभव नहीं है। रजस का रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत फास्ट वृत्तियां आएंगी, कंसंट्रेशन जाता रहेगा, कभी ये कभी वो कभी वे कभी वो, निश्चय करने वाला जो काम है बहुत कम हो जाएगा। वृत्तियां अपने आप ही बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से आए। तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं कि वो चित्त की क्षिप्त स्थिति है। क्षिप्त का लिटरली मीनिंग होता है फेंकना। तो मन फेंका जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। इस तरह से अलग अलग विषयों में वो फेंका जा रहा, मतलब जा रहा है, क्षिप्त अवस्था। महर्षि व्यास ने यहाँ पे दोनों को जोड़ा है। तमस भी अधिक माना है इसमें और रजस भी अधिक माना है। लेकिन आपसे परीक्षा में यदि पूछते हैं तो तुमको किल रजस करना है, ध्यान रखना है। महर्षि व्यास के रेफरेंस से पूछे तो दोनों, नॉर्मली पूछे कि क्षिप्त अवस्था है, किस अवस्था में रजस ज्यादा होता है, तो क्षिप्त अवस्था। ये परीक्षा के हिसाब से याद रखना, ये स्थिति हो गई।
मूड अवस्था शब्द से पता लग रहा है, मूड मतलब जहां पर क्रियाएं नहीं हो रही है, पड़ा हुआ है, नींद में, तंद्रा में, तो उस स्थिति को बोलते हैं मूड। इसमें क्या रहेगा? तमस, तमस की बहुलता। रजस भी दबा हुआ है, बिल्कुल नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों के दोनों, सत्व और रजस दोनों दबे हुए हैं। प्रभाव किसका है? तमस का। वो तमस का गुण क्या होता है? आवरण, या एक वर्ड और यूज करते हैं, स्थिति। कि जो भी कुछ चल रहा है, अच्छे विचार चल रहे हैं वो रुक जाएंगे, क्रियाएं चल रही है वो रुक जाएंगी, और क्या मन करेगा? बस सो जाओ, नींद में रहो, तंद्रा में रहो। तो ये क्रियाओं को रोकता है, मेंटली भी और फिजिकली भी, इसलिए बोलते हैं मूड अवस्था है। अगर आप कुछ चीज समझ रहे हो, उस समझ को रोक देगा, फिर कितना भी समझाओ आपको समझ में नहीं आएगा, सुनोगे तो सही, लेकिन उसकी जो एक एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए, जो ये मुहावरा बना भैंस के आगे बीन बजाना, वो इसी के आधार पे बना। ये चिकना घड़ा, कितना ही कहो लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। ये तमस की बहुलता। विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? ये बहुत अच्छी अवस्था है, इसमें तमस जो था आपका वो हट गया, लगभग लगभग काफी हद तक हट गया। रजस जो था वो भी काफी कम हो गया, अल्प है तो सही, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में है। और क्या बढ़ गया आपका? सत्व। सत्व। तो तमस गया, काफी हद तक रजस गया, और बहुत बड़ी मात्रा में क्या उभर के आ गया? अभी सत्व आ गया। ये है विक्षिप्त अवस्था। तो विक्षिप्त का जो समाज में अर्थ लेते हैं पागल, वो नहीं लेना है, डिफाइंड वर्ड है। विक्षिप्त मीन्स एक उच्च स्तर की योगी की अवस्था। मैं तो मानता हूं कि अभी संसार में जो अधिकांश योगी भी होंगे ना, उसको छोड़ दो, भी इस लेवल पे भी नहीं होंगे विक्षिप्त अवस्था पे। ये बहुत अधिक सात्विक अवस्था है, रजस का प्रभाव है लेकिन फिर भी सात्विक अवस्था है। ये तीन अवस्थाएं हो गई। चौथी अवस्था आती है आपकी एकाग्र। एकाग्र में तमस तो पहले हट ही गया था, इसमें रजस था तो ये रजस भी हट गया। अब पूर्ण रूप से क्या बचा है आपका? सत्व बचा है। पूर्ण रूप से सत्व। सत्व के अलावा महर्षि व्यास कहते हैं रजस तमस का लेश मात्र भी नहीं रहता। तो छोटा सा मतलब बाल नुमा कोई अंश हो ना, वो भी नहीं रहता, पूरी तरह दब जाता है। होता तो है लेकिन दबा रहता है। और क्या उभर जाता है? सत्व। ये स्थिति मतलब बहुत विशिष्ट स्थिति है, इसमें क्या प्रभाव आएगा वो आगे दिखाएंगे, लेकिन ये स्थिति मतलब योग। और जो निरुद्ध अवस्था है उसमें सारी ही वृत्तियां हट जाती है। इसमें तो सात्विक वृत्ति रहेगी, इसमें तीनों ही वृत्तियां, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, चाहे सात्विक हो, पूर्ण वृत्ति निरोध। ये है आपकी निरुद्ध अवस्था, जहां पर आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा। ये विरला व्यक्ति जो मुक्त हो जाते हैं ना, मुक्ति की अवस्था तक, वे इस लेवल पे पहुंचते हैं, निरुद्ध अवस्था। पूर्ण वृत्ति निरोध, योगश चित्त वृत्ति निरोध। जब पूर्ण रूप से तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब पूर्ण वृत्ति निरोध हो जाएगा, तब आत्मा किस स्थिति में पहुंच जाता है? अपने स्वरूप में या आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्षिप्त आदि का। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, साथ में ये भी आपकी परीक्षा में आया है कि इन इन अवस्थाओं में चित्त का रिफ्लेक्शन क्या होगा, अंतकरण का। ये भी जानना चाहिए ना कि हाँ, यदि हम क्षिप्त अवस्था में है तो हमारी प्रवृत्ति कैसी होगी, क्या करेंगे, हमारे मन में क्या विचार चलेगा। तो कहा ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, संसार के ऐश्वर्य की तरफ जाएगा। पैसा चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी बाइक चाहिए, ऐसा। ये राजसिक व्यक्ति। अच्छा, तामसिक व्यक्ति से पूछो क्या चाहिए? नींद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो बाइक चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए जी, मुझे सोने दो, डिस्टर्ब मत करना, आप जाओ। जो राजसिक व्यक्ति है घूमता फिरता रहता है, सबकी नहीं कह रहा हूं, लेकिन कैसी स्थिति होती है, वो भोग जाता है, अलग अलग प्रकार के जो संसारिक भोग है उनको चाहता है, संसारिक विषयों को भोगना चाहता है। तो ये संसार के संदर्भ में जो भी ऐश्वर्य हैं, शक्तियां हैं, विषय भोग हैं, उनकी ओर मन जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे लोग हैं जो दुकान पे बैठते हैं, काम करते हैं, उठने से लेकर सोने तक क्या विचार रहता है? उठने के साथ ही ये विचार होता है कि पैसा कितना कमाया जाएगा, कैसे कैसे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वो सोते तक भी यही विचार चलता रहता है। बीच में सो गए तो अलग बात है, नहीं तो पूरा खाते पीते पूजा पाठ करते, पूजा भी चल रही तो वही विचार चल रहा है, लगातार यही चलता है। तो ये कैसी स्थिति है? राजसिक स्थिति है मन की। रजस के कारण से संसार के भोग की तरफ जाता है। गीता में आएगा 14वें अध्याय में,
रजस का क्या होता है? आसक्ति। रजस का एक गुण है, जितना जितना रजस बढ़ेगा संसार की तरफ आसक्ति बढ़ती है। रजस का रिफ्लेक्शन है तृष्णा, आसक्ति, लोभ, ये सारी रिफ्लेक्शन किसके माने जाते हैं? रजस की। गीता में आएगा विस्तार से इसका विषय। और तमस अवस्था है यदि मूढ़, तब कहां है? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, चार मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन चार की तरफ हो जाएगा। अधर्म मतलब धर्म नहीं करेगा। तमस का एक रिफ्लेक्शन होता है अज्ञान। ज्ञान मतलब ट्रू नॉलेज, जो सही है उसको हम ज्ञान बोलते हैं, जो सही से विपरीत है, उल्टा है, गलत, उसको अज्ञान बोलते हैं। और ये अज्ञान किसका रिफ्लेक्शन कहा जाता है? तमस का। तो उसी के आधार पर अज्ञान, अधर्म, सही ज्ञान होगा तो धर्म करेगा, गलत ज्ञान होगा तो क्या करेगा? अधर्म करेगा। उसको धर्म की बात समझाओ नहीं आएगी, उल्टी समझता है। सही भी समझाओगे उल्टा समझेगा। क्यों? ऐसा नहीं कि वो समझना चाहता है वैसा, उसकी मन की स्थिति ऐसी है कि जो रीजनिंग करके आप उसको समझाना चाह रहे हो वो नहीं आएगी। उसकी थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो उसी दिशा में चलेगा जो तमस की दिशा है। तो वो अधर्म की तरफ जाएगा, अज्ञान की तरफ जाएगा। और अवैराग्य, वैराग्य मतलब संसार के विषयों से हट जाना। वैराग्य पता ही, आगे आएगी व्याख्या। और अवैराग्य मतलब संसार के विषयों की तरफ बढ़ना। जितना ये बढ़ा वो उतना तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्रवृत्तियां आएंगी। और अनैश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ करते हैं अणिमादि सिद्धियां। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य आदि करके 8 सिद्धियां हैं। और उसका अपोजिट मतलब अनैश्वर्य। ऐश्वर्य आएगा आपका इसके अंदर। तो जो विक्षिप्त अवस्था वाला है वो जो चाहेगा वो पूरा हो जाता है। ऐश्वर्य है, ताकत है, ऊर्जा है, सब कुछ है। इसके पास क्या होता है? ये कुछ भी चाहता वो भी पूरा नहीं होता, जो चाहता वही उल्टा होता। क्यों? इसके पास ऊर्जा, सामर्थ्य, शक्ति, वे सब अभाव होते हैं। ये अनैश्वर्य हो गया। तो अधर्म याद रखने, पूछूंगा भी, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, इन चार की तरफ जो रिफ्लेक्शन है वो किस स्थिति में होता है? मूढ़ अवस्था में। विक्षिप्त अवस्था में कहा जाएंगे हम? धर्म अपोजिट है सारे ये, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। क्यों? सत्व अधिक है। वो सत्व का रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकाश। सत्व का रिफ्लेक्शन प्रकाश, प्रकाश मीन्स ज्ञान। सही ज्ञान होगा तो धर्म करेगा, सही ज्ञान होगा तो आसक्ति कम हो जाएगी, वैराग्य होगा। और सही ज्ञान से क्या बढ़ेगा? उसकी शक्ति, सामर्थ्य भी बढ़ेगा। तो ऐश्वर्य, अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त कर पाएगा ज्ञान के आधार पर। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर बढ़ेगा। तो यहां तक कुछ व्याख्या की। यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3। हाँ जी। इसमें काफी चर्चाएं होती है गुरुकुल में भी, तो मतभेद है। कुछ कहते हैं कि जो सीक्वेंस इन्होंने दिया है महर्षि पतंजलि ने, तो महर्षि व्यास ने, वही रखना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, मूड थोड़ा सा और निकृष्ट अवस्था है, तो जब हम लेवल उस आधार पर निर्धारित करेंगे कि कौन सी लो है कौन सी अपर है, तो मूड नीचे रख सकते हैं। उसके बाद फिर वैसे क्षिप्त विक्षिप्त आदि करके। लेकिन ये विचारणीय है, कोई निर्णय नहीं हुआ, सबका सहमति नहीं बन पाई है इस पे। तो अभी तो आपकी परीक्षा में आता है तो यही रखना आपको। और ये भी ध्यान रखना, महर्षि पतंजलि ने इनकी व्याख्या नहीं दी, नाम भी नहीं है महर्षि पतंजलि के अंदर। ये सारे नाम किसके द्वारा लिए गए हैं? व्यास, महर्षि व्यास के द्वारा। मूल सूत्रों में क्षिप्त मूड की कोई चर्चा नहीं है। जी प्रियंका जी। सर, विक्षिप्त और एकाग्र में थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, विक्षिप्त एकाग्र में इतना ही डिफरेंस है कि विक्षिप्त के अंदर रजस बना हुआ है, ये देखो अल्प, हटा नहीं है पूरी तरह से। और एकाग्र में ये पूरी तरह से हट गया, अब पूर्ण रूप से सत्व ही बचा है। और ये बहुल्यता बोल रखी है, बहुलता। बहुलता मतलब ज्यादा है, पूर्ण है ऐसा नहीं। बहुल का मतलब होता है ज्यादा है, और पूर्णता मतलब वही है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। योग शब्द का अर्थ समाधि किसने बताया? महर्षि व्यास ने। ओ, ठीक है सर। जी।
इसमें से कई प्रश्न आपके पहले पूछे गए हैं। अब एक विचित्रता और देखो, ये कितनी बढ़िया बढ़िया अवस्था देखी विक्षिप्त वाली। इन तीन अवस्थाओं को, इन तीन अवस्थाओं में हमने कहा कि समाधि लगती है, और महर्षि व्यास कहते हैं कि इनको योग नहीं कहेंगे। योग मतलब एक ऐसा रखिए, योग इक्वल टू समाधि, लेकिन समाधि इक्वल टू योग नहीं है। दोनों बातें समझ में आ रही है? जो जो योग वो समाधि है, ये सही है, लेकिन जो जो समाधि है वो योग, ये ठीक नहीं है। जैसे हमने कहा उत्तराखंड इक्वल टू भारत, भारत इक्वल टू उत्तराखंड, क्या सही है? ये नहीं है ना। तो वही सेम सेंस है कि योग जो है वो तो पहले ही कह दिया था, योग है समाधि, जितने भी योग है सब समाधि है, लेकिन जितनी भी समाधियां वो योग नहीं है। तो इसको ध्यान से देखना। तो पांचों में समाधि लगती है, पांचों में योग नहीं होता। पांचों में समाधि तो रहेगी, क्षिप्त में भी समाधि है, मूड में भी है, विक्षिप्त में भी, एकाग्र निरुद्ध सब में है। तो समाधि क्यों है? तो कमेंटेटर्स क्या लिखते हैं, थोड़ा बहुत वृत्ति निरोध तो हर अवस्था में हो जाता है, बस उतने अंश में ही इनको समाधि कह दिया। हरिहरानंद आरण्यक भास्वती टीका में लिखते हैं, या विज्ञान भिक्षु योग वार्तिक में भी लिखते हैं कि कुछ अंश में तो वृत्ति निरोध क्षिप्त में भी है, कुछ अंश में मूड में भी है, तो उसी अंश में इनको समाधि कह दी कि थोड़ा बहुत वृत्ति निरोध हो रहा, लेकिन वो उस लेवल का वृत्ति निरोध नहीं है जिसको योग कह दे। समाधि तक तो कह सकते हैं, लेकिन योग का लेवल नहीं होगा। और वो योग का लेवल क्यों नहीं बन पा रहा, वो इस प्रोपोर्शन से पता लग रहा है। जब तक रजस तमस है, क्या समाधि बहुत अच्छी लग सकती है? नहीं लग सकती। इन तीनों में रजस तमस है, इनमें तो है ही भरपूर, दो को तो छोड़ ही दो। इसमें तमस हट गया है, लेकिन रजस का अंश अभी भी है। और रजस तमस का रिफ्लेक्शन क्या होता है? चंचलता या और अलग अलग प्रकार के विकार। और वो विकार कौन से हैं? आगे आएंगे। चित्त के 9 विक्षेप, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादालस्य, विरति, पढ़े आप लोगों ने। तो लिखते हैं यहाँ पे महर्षि व्यास, तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपोपसर्जनी भूत समाधि न योग पक्षे वर्तते, कि उन चित्त के विक्षेपों के कारण से तो समाधि तो लग गई, लेकिन वो लेवल नहीं हो पाएगा समाधि का जिसको हम योग कह सके। बढ़िया लगेगी, अच्छा भी लगेगा, सब कुछ होगा, योग नहीं कही जाएगी, क्योंकि योग के लिए क्या चाहिए? दोनों पूरी तरह से हटने चाहिए। और वो कहां से स्टार्ट होते हैं? आपके एकाग्र से। इसलिए योग इनको ही दो को कहेंगे, एकाग्र वाले को भी योग कहेंगे और निरुद्ध वाले को भी। कंफ्यूज तो नहीं होंगे पेपर में? योग दो ही हैं, कौन कौन से? एकाग्र और निरुद्ध। और समाधि पांचों में है, समाधि पांचों में है। जी प्रज्ञा जी। सर, जो क्षिप्त अवस्था में ऐश्वर्य विषय की बात की गई है जी, और नीचे जो विक्षिप्त में ऐश्वर्य की बात की गई है, क्या ये दोनों ऐश्वर्य सिमिलर है या एक जब प्लेजर की बात अलग कर अलग रहे है, हैं की बात अलग कर अलग है। अच्छा प्रश्न है। क्षिप्त अवस्था में जो ऐश्वर्य है वो सांसारिक ऐश्वर्य है, भोग आदि का। और जो विक्षिप्त अवस्था में ऐश्वर्य वो अणिमादि सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि। ठीक है जी सर, धन्यवाद। जी। और कुछ स्टूडेंट्स नोट्स का पूछ रहे, नोट्स कैसे बनाए। ये सारे का सारा जो मैं यूज कर रहा हूँ ये आपकी एप्लीकेशन पर नोट्स के रूप में है, स्टडी मटेरियल में। तो ये भी अच्छा है कि आप सेल्फ बनाते रहें, धीरे धीरे पाठ चल रहा है, एक सूत्र भी नहीं हो पाएगा आज, तो वो बन जाएगा तो आपके काम आएगा। या फिर ये कि आप समझने पे ध्यान दें और बाद में आप एप्लीकेशन से निकाल के उसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी याद करने की। किताब में लिखा कुछ काम नहीं आएगा, काम कहाँ आएगा? पुस्तकस्तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। कि दो चीज हमारे कब काम आती है? बड़े विद्वानों ने लिखा, पुस्तक में स्थिति विद्या हो, पुस्तकों में सारी विद्या है संसार की, आपके काम की है। अगर आपकी यहां तक नहीं पहुंची वो, तो जब कार्य आएगा तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। दूसरे के हाथ में धन हो, तो जब आपको आवश्यकता होगी कि आप यूज कर पाओगे? नहीं। तो बुद्धि में विद्या अगर पहुंच जाएगी, और कब पहुंचेगी? वो बौद्धिक प्रयास से।
पेन के प्रयास से नहीं पहुंचेगी। लिखने वाला जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके मस्तिष्क में पहुंच जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, याद करने का काम हो जाए। तो अभी तक जितना हमने याद किया उसको रिवाइज करते हैं। सूत्र क्या था आपका? अथ योगानुशासनम। अथ शब्द का अर्थ क्या है? अधिकार। अधिकार मीन्स प्रारंभ। क्या प्रारंभ हो रहा है यहां से? योगानुशासन शास्त्र। ये किसका सिनोनिम है योगानुशासन? योग दर्शन का। योग का नहीं, योग दर्शन ग्रंथ का। योगानुशासन शब्द का अर्थ क्या है? योग की व्यवस्था, व्याख्या की। बहुत बढ़िया। ऐसा ग्रंथ जिसके अंदर योग की व्याख्या दी गई है। तो ऐसा ग्रंथ जिसमें योग की व्याख्या दी गई है, उस ग्रंथ का अधिकार प्रारंभ हो रहा है। इतना मूल सूत्र का अर्थ हुआ कि योग है किम। योग का अर्थ क्या है? समाधि। समाधि किसका धर्म है? चित्त का। ध्यान रखना, जो बोलो उसको खुद भी सुनो, आत्मा का नहीं, चित्त का। चित्त की किन भूमियों में रहता है ये? पांचों में। सीक्वेंस बताओ पांचों का। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। इनकी प्रोपोर्शन बताओ। जितने भी ये पांचों अवस्थाएं हैं, ये किसके आधार पे बनती हैं? सत्व, रजस, तमस। तो प्रोपोर्शन बताना है। क्षिप्त अवस्था में क्या ज्यादा है? रजस। व्यास जी के अनुसार तमस भी रजस भी। सत्व दबा हुआ है। मूढ़ अवस्था में तमस ज्यादा है। विक्षिप्त अवस्था में तमस की स्थिति कैसी है? दब गई, क्षीण हो गया पूरा। रजस की स्थिति काफी कम हो गया लेकिन है। वो सत्व की स्थिति उभर गया। तो सत्व उभरना यहीं से स्टार्ट होता है। पूछ सकते हैं किस अवस्था में सत्व उभरना स्टार्ट होता है? समझ होगी तो करोगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एकाग्र में क्या होगा? पूर्ण रूप से सत्व रजस तमस दोनों गए, और उसमें तो तीनों ही वृत्तियां हट जाती हैं। और क्षिप्त अवस्था में प्रवृत्ति किस ओर होगी? विषय और ऐश्वर्य। मूढ़ अवस्था में सीक्वेंस वाइज अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। रिपीट करो फिर। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। विक्षिप्त में अ हटा दो, बोलो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। अब आ गया एकाग्र अवस्था जो हम देख रहे थे, इसको हमने योग कहा था। तो समाधि पांचों में है, लेकिन योग किन का है? एकाग्र और निरुद्ध। तो एकाग्र वाले को कहेंगे संप्रज्ञात योग, और निरुद्ध वाले को कहेंगे असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात शब्द का अर्थ देखिए, इसमें दो प्रीफिक्स है, सम और प्र, और शब्द है अलग से ज्ञात। ज्ञात का मीनिंग होता है जानना। ज्ञात मीन्स टू परसीव, जानना। सम प्रीफिक्स का मतलब होता है अच्छे प्रकार से, सम्यक, समन्तात, चारों तरफ से, हर डायरेक्शन से, हर अप्रोच से। प्र मतलब अच्छे लेवल पर, उत्कृष्ट। तो अच्छे प्रकार से जहां हम वृत्तियों को जानते हैं, उस स्थिति को कहा जाता है संप्रज्ञात स्थिति। संप्रज्ञायते अनया इति संप्रज्ञातः, कि जिसमें हम वृत्तियों को जानते हैं। तो कौन सी वृत्ति? सात्विक। रासिक तामसिक नहीं। किन वृत्तियों को जानते हैं? सात्विक वृत्ति को जानते हैं, बाकी का निरोध हो जाता है, वो संप्रज्ञात। और उसी में ही अगर अ जोड़ दो, न संप्रज्ञायते, अ मतलब नहीं। ये सब याद रखना है, संस्कृत समझ में बहुत दिक्कत होगी, वर्ड आते संस्कृत के। तो अ मतलब नहीं, निगेट कर दिया उसको। जिसमें हम वृत्तियों को नहीं जानते, कोई भी वृत्ति, रासिक हो, तामसिक हो, सात्विक हो, कोई वृत्ति नहीं जानते, दैट इज असंप्रज्ञात। और वो किसका है? निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध मतलब रुक जाना, सारी वृत्तियों का रुक जाना। इससे भी क्वेश्चन आपका आया होगा। यहां तक कुछ पूछना हो तो बताएं। क्लियर है? तो हम पहला जो सूत्र पढ़ रहे थे उसमें 5 अवस्थाएं थी। पांचों अवस्थाओं को हमने सत्व, रजस, तमस के प्रोपोर्शन के आधार पे समझा। वो समझ भी हमारी बन गई, फैक्ट भी हो गई है। अब जो संप्रज्ञात स्थिति थी, उसमें कहा हमें क्या प्राप्त होता है। पहले 3 का तो बता दिया था, ऐश्वर्य विषय मिलेगा, अधर्म आदि मिलेगा, धर्म आदि मिलेगा। संप्रज्ञात में क्या मिलेगा? तो लिखते हैं यहां पर, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना। हमारे दुख का कारण क्या है?
जब पढ़ के या समझ के जो भी कहते हैं अज्ञान। बचपन से अब तक बहुत सारे दुख अनुभव किए ना, तो दुख का कारण क्या है? अज्ञान। हमें लगता संसार में सुख है, शास्त्र क्या कहते हैं? दुख है। हम शास्त्र की नहीं मानते, हम सुख देखकर उसमें जाते हैं और बाद में फिर क्या होता है? दुख मिलता है। हमें दिखता है संबंध में सुख दिखता है ना, घर वाले संबंध, मित्रों के संबंध, परिवार के, सगे संबंधियों के, लेकिन फिर क्या मिल जाता है वहां पे? दुख मिल जाता है। हम दुखी हो गए। तो हम अज्ञान पूर्वक कहीं राग कर रहे हैं, कहीं द्वेष कर रहे हैं, कहीं लोभ कर रहे हैं। ये सारे भाव बने हुए हैं, ये सारे भाव हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो वही कहा कि जब हम वस्तु को सही सही जान लें, जो वस्तु जैसी है उसको अगर हम सही सही जान ले, क्या हमें दुख होगा? नहीं होगा। सही जानने का अभिप्राय है 5 क्लेश आते हैं ना आपके, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वहां पे अविद्या को डिफाइन करते हैं, उस अविद्या से आपको विद्या भी समझ में आएगी। हल्की सी व्याख्या कर रहा हूं। वो कहते हैं वहां पे संसार की सारी वस्तुएं नित्य है या अनित्य है? अनित्य। हम क्या मानते हैं उनको? नित्य। आप एक बढ़िया बाइक खरीद के लाए, बुलेट या गाड़ी, ओडी आदि जो भी खरीद के लाए, और आपको पता हो खरीद के लाने से ये कभी भी नष्ट हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, और फिर भी आपको दुख हो जाता है, उस पर स्क्रैच पड़ गया, कुछ और हो गया। क्यों हुआ दुख? क्योंकि आपके मन में उसकी नित्यता बनी कि ये मेरे पास रहेगी। हर एक वस्तु, आपका मकान हो, आपका शरीर हो, वस्तुएं हो, सगे संबंधी, सब कुछ आपका क्या है? अनित्य। आया है, जाएगा। आया है ना, हम भी आए हैं, हमारी मृत्यु होगी। जन्म है, मृत्यु है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य से गीता का आता है। ये दुख का कारण होगा पहला, कि हम अनित्य को नित्य मानते हैं। संसार में सारी वस्तुएं कैसी हैं? अपवित्र है, अशुचि। पवित्र है, शरीर भी गंदा है, अंदर से देखोगे तो देख के घिन, कुछ तो बेहोशी हो जाएंगे देख लिया तो। और संसार की कितनी वस्तुएं हैं, सब रजस तमस के कारण सब कैसी हैं? मलिन है। हम कैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ में? शुचि। तभी तो सजने संवरने में 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए खर्चा भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं। क्या मान के? मलिन मान के। क्या मानते हैं उसको? पवित्र मानते हैं, शरीर बहुत पवित्र है और इसको हमें समय देना है। ऐसे ही संसार में हर एक चीज दुख है। दुखम एव सर्वम विवेकिना, सब कुछ दुख। अगर पूरे संसार का सम्राट भी बना देना आपको, वो भी दुख है। अगर ऐसा नहीं होता तो राजा हरिश्चंद्र अपना साम्राज्य नहीं छोड़ते। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे राज्य चाहिए, जी लो, मैं चलता हूं, और धन्यवाद आपका, उत्तरदायित्व मुक्त हो गया मेरा। हम छोड़ देंगे? हम घर नहीं छोड़ सकते, पूरी पृथ्वी का राज्य तो दूर की बात है। और वो भी स्वप्न में मांगा था। वो विश्वामित्र जी चिढ़ते थे, जैसी कहानी आती है, और उनको नीचा दिखाना चाहते थे तो स्वप्न में आए, वो कहा कि मुझे आपका राज्य चाहिए। तो पहले तो वो एक नर्तकी आई, तो नर्तकी को मना कर दिया उन्होंने कि आप योग्य नहीं हो। तो मैं तो योग्य हूँ, आप लो, उनको दे दिया। और स्वप्न से जैसे जागे तो उनको बुलाया विश्वामित्र को कि मैंने आपको वचन दिया था स्वप्न में, ये राज्य आप संभालिए। और पूरी मूवी आपने देखी होगी कहानी, उनकी पत्नी, फिर उनका बच्चा मर जाता है, कफन आदि का वो सारा, लेकिन वो दुखी नहीं होती, उनको पता है संसार दुख है। और हम उसमें क्या देखते हैं? सुख देखते हैं। सुख देखकर ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब वस्तु को जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। और चौथा आता उसमें, इस संसार में जो भी चीजें हैं वो मैं नहीं हूं, अनात्मा है। मैं तो नहीं हूं ना, ये कुर्सी, ये सब कुछ जो दिख रहा है, माता पिता, शरीर, और मेरा व्यवहार कैसा रहता है उसके अंदर? आत्मा का। मैं हूं, मैं शरीर हूं। बचपन से लेकर अब तक 25-30 जितने भी वर्ष की आपकी अवस्था है, हर एक क्षण यही अनुभव है ना, मैं शरीर हूं। 24 घंटों में से कितना टाइम आत्मा के लिए काम करते हैं? शायद 1 मिनट भी ना हो। सारा काम किसके लिए होता है? शरीर के लिए। वो क्यों है काम? क्योंकि बोध हमारा क्या बना हुआ? मैं शरीर हूं। तो ये सब अविद्या है। इसका अपोजिट कर दो, नित्य को नित्य जानना, अनित्य को अनित्य जानना, जो जैसा है उसको वैसा जानना, ये विद्या है। और ये स्थिति कब प्राप्त होगी? जब चित्त पूर्ण रूप से सात्विक हो जाएगा। योग सूत्र अगर ठीक से समझ लेना, जीवन में कुछ प्राप्त होना हो, सुख जरूर प्राप्त हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा JRF होगा, आप बिलियनियर बनेंगे, मिलेनियर बनेंगे, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ ना होने पर भी जो सुखी हो सकते हैं, जैसे योगी होता है, उसके पास क्या धन धान्य होते हैं? क्या होता है उसके पास? शांति। अगर आप सही समझते हैं इसको, पुरुषार्थ करते हैं इसको समझने में, तो आपको शांति का सोर्स मिलेगा कि शांति या सुख साधन में नहीं है,
साधन केवल आपकी फिजिकल, आपकी डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं, भूख लगी खाना खा लिया, लेकिन जो आंतरिक सुख है आपका, वो सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, इच्छाओं के त्याग में है। ये सात्विकता का है। तो सात्विकता का रिफ्लेक्शन जैसे मैंने बताया था क्या होता आपका, प्रकाश, मतलब सही सही ज्ञान। तो जब तक हमारे चित्त में रजस तमस का थोड़ा भी अंश बना हुआ है, सही ज्ञान नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अज्ञानता का प्रभाव बना रहेगा। और जैसे ही पूर्ण सात्विकता आ गई, मतलब अज्ञानता पूरी तरह से हट गई। और इसी को ही समाधि पाद में क्या कहते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा। आपकी परीक्षा में कई बार आया होगा, ये आगे आएगा। इस लेवल पर, संप्रज्ञात के लेवल पर हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि किस लेवल की हो जाती है, ऋतंभरा। ऋतम एव विभर्ति इति ऋतंभरा। ऋत मीन्स सत्य, और भरा मतलब धारण करना। एक ऐसी बुद्धि जो केवल सत्य को ही धारण करती है, असत्य का लेश मात्र, छोटा सा अंश भी जिसमें नहीं आ सकता, वो लेवल हमारे माइंड का पहुंच जाता है। और दुख का आधार अज्ञान था, अज्ञान अब आ नहीं सकता, तो इसलिए दुख भी नहीं आता। तो ये पहली पंक्ति की व्याख्या हो गई, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानता है। बहुत बड़ी स्थिति है। दूसरा प्रभाव दिखा है, क्लेश क्षीण हो जाते हैं। क्लेश कौन कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, या और भी जोड़ दो, हाँ, राग, ईर्ष्या, ये सब भावनाएं सब क्लेशों के अंतर्गत ही आती है। क्लेश किस कारण से उत्पन्न होते हैं, रजस तमस, या कहो अविद्या। वहां कहते हैं अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरण, कि जितने भी आपके ये क्लेश हैं उनका रीजन क्या है, अविद्या। अविद्या का रीजन क्या है, रजस तमस। अगर चित्त में रजस तमस उभर गए तो आप सही नहीं जानोगे, क्या बढ़ेगी, अविद्या। अविद्या बढ़ेगी तो राग भी आएगा, द्वेष भी आएगी, ईर्ष्या भी आएगी, लोभ भी आएगा, वे सारे आपके अंदर उभरने शुरू हो जाएंगे। और यहां पर संप्रज्ञात में क्या रजस तमस है, नहीं है, सत्व ही है। रजस तमस नहीं तो अविद्या नहीं, अविद्या नहीं तो क्लेश भी नहीं। तो जितने भी क्लेश है वे सारे क्या हो जाएंगे, क्षीण, कमजोर हो जाएंगे, वे प्रभावी नहीं रहेंगे। कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म के बंधन, दो तरह के कर्म होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म, निष्काम। सकाम, कामनाओं के सहित, स मतलब सहित होता है, साथ, कामनाओं के साथ एक कर्म है वो सकाम है। और निश जो प्रीफिक्स है इसका मतलब नहीं, कामनाओं के बिना जो आपके कर्म है वो निष्काम कर्म। तो कामनाओं से अभिप्राय यहां पे सांसारिक कामना है, सांसारिक कामना। यदि संसार की कामनाओं से युक्त होकर काम करते हैं तो सकाम कर्म, वो संसार की कामना छोड़कर ईश्वर की कामना से यदि कर्म करते हैं तो निष्काम कर्म। क्लियर होगा, निष्काम वर्ड गीता में बहुत बार आएगा, निष्काम करो, निष्काम कर्म करो। तो सांसारिक कामना किसकी होगी, विद्या वाले की या अविद्या वाले की, अविद्या। विद्या वाला तो क्या देखता, दुखम एवं सर्वम विवेकी ना, संसार में सब कुछ दुख में है, वो संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता, वो क्या प्राप्त करना चाहता, ईश्वर को। तो जब अविद्या नहीं रही, विद्या आ गई, तो उसकी संसार की कामनाएं भी हट जाएगी। सकाम कर्म ही आपके जन्म का कारण बनता है, निष्काम कर्म मोक्ष का कारण बनता है। जो जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, जन्म हो गया तो दुख होगा ही होगा। जिसका जन्म हुआ है वो सोचे मुझे कोई दुख ना हो, ये संभव ही नहीं है, संभव इम्पॉसिबल है। और ये जो जन्म होता है वो किसके कारण से होता है, जब हम किसी कामना से युक्त होकर कर्म करते हैं। जैसे अभी आप परोपकार कर रहे हो, किसी की सहायता कर रहे हो, कामना क्या, पैसे मिल जाए, तो उस पैसे का फल लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा ना। आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए या बहुत सारे पाप कर्म किए, उनका फल भोगना कैसे भोगोगे, शरीर धारण करके, तो फिर जन्म होगा, पशु पक्षी मनुष्य जिस भी रूप में हो। और यदि निष्काम कर्म करते हो, मेरी कोई कामना ही नहीं है संसार की, संसार में तो कर्तव्य भाव से कर्म कर रहा हूं, मेरी कोई कामना नहीं है, बस करने योग्य इसलिए कर रहा हूं, कामना तो एक ही है, ईश्वर की, तो मोक्ष प्राप्त होगा, संसार में जन्म नहीं होगा। तो यहां पर कहा कि जब विद्या आ गई उसके अंदर तो सांसारिक कामना हट जाएगी, सांसारिक कामना हट जाएगी तो सकाम कर्म नहीं करेगा, तो कर्म का बंधन नहीं होगा। शिथिल मतलब टूट जाता है, कर्म का जो बंधन है वो खुल जाता है,
कर्म का बंधन मतलब कर्म से जुड़कर दोबारा जन्म होना, और वो उसका नहीं होगा, धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा। ये तीसरा लाभ। और चौथा लाभ क्या है? जो संप्रजात के बाद की अवस्था है, निरुद्ध अवस्था, धीरे धीरे उस ओर बढ़ जाएगा। ये 4 लाभ आपके संप्रजात योग के, चारों इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं। बताइए। पहला, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानेगा। दूसरा, क्लेश क्षीण हो जाएंगे। तीसरा, कर्म के जो बंधन है वे शिथिल हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। और अंतिम है, निरोध की ओर बढ़ जाएगा, जो निरुद्ध अवस्था है उसका। तो यहां तक किसी को पूछना हो ऑफलाइन ऑनलाइन में बताइए। क्लियर है इतना? जी प्रियंका जी। सर रितंभरा प्रज्ञा के बारे में बताया, वो कहाँ पे और कैसे है ये समाधि पाद में ही सूत्र आता है आपका, निर्विचार अवैशारद्य अध्यात्म प्रसाद रितंभरा तत्र प्रज्ञा, अंत में आएगा इसी पाद के अंत। रितंभरा प्रज्ञा है क्या? ये एक बुद्धि का लेवल है। जैसे बुद्धि हमने कंपोनेंट पढ़ा ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो हाँ एक जी। ऐसी बुद्धि जो केवल सत्य को ही ग्रहण करती, असत्य को नहीं करती, उस लेवल को कहते रितंभरा, और उस बुद्धि को बोलते रितंभरा प्रज्ञा, रितंभरा बुद्धि। समाधि बड़ी है या योग, और क्यों? समाधि से बड़ा योग है, क्योंकि समाधि तो क्षिप्त में भी है, मूड में भी, सब में है। लेकिन योग दो को ही कहा जाएगा, एकाग्र और निरुद्ध को। लेकिन व्यास जी ने तो योग को ही समाधि कहा है। वो मैंने आपको जैसे शुरुआत में कहा ना, योग इक्वल टू समाधि, लेकिन समाधि इक्वल टू योग नहीं है, उसी सेंस में आपको समझना चाहिए। जिसका मतलब वो जो योग है वो समाधि है, लेकिन जो समाधि है वो योग नहीं है। जैसे क्षिप्त आदि जो 5 अवस्थाएं हैं, समाधि सब में है, सब में है, लेकिन योग दो में ही है, एकाग्र और निरुद्ध में। इसलिए मैंने कहा कि योग समाधि है, लेकिन समाधि योग नहीं है। योग दो ही समाधि को कहेंगे, एकाग्र और निरुद्ध वाली। तमस और रजस में क्षिप्त में तमस और रजस दोनों विद्यमान है। हाँ, ये व्यास जी के अनुसार है, लेकिन अगर आपकी परीक्षा में पूछते हैं नॉर्मली बिना रेफरेंस के, तो रजस ही करना है। ओके सर। जी जी योगिता जी। जी योगिता जी, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। क्लास तो आपकी बाद में लंबी चलेगी, 2.5-3 घंटे ना, आज तो 2 घंटे की है, आधा घंटा और रह गया। अच्छा, हैंग हो रहा है आपकी से, नेट की स्पीड की दिक्कत होगी, बाकी तो सबका ठीक चल रहा है। एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए क्लास को ना, शायद ठीक हो जाएगी। ऑनलाइन में ना नेट की स्पीड अच्छी होगी तो सही दिखाई देगा। रिवाइज करते हैं दोबारा से। 2 प्रकार के करण थे। करण मीन्स साधन, इंद्रियां। कौन कौन सी? अंतःकरण और बाह्यकरण। बाह्यकरण में कौन कौन से थे? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 1 मिनट, ठीक है। और इसमें अंतःकरण में 4 कौन कौन से थे? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का कार्य है संकल्पितम, बुद्धि का निश्चय, चित्त का अनुसंधान, और अहंकार का अभिमान। इनके कार्य हो गए। और योग सूत्र में चित्त कहने से किन का इंक्लूजन होता है? चारों का इंक्लूजन होता है। सांख्य में 3 का, मन बुद्धि अहंकार का। वेदांत में चारों का। फिर आपका पहला सूत्र आ गया, अथ योगानुशासन। अथ शब्द का अर्थ मेन वर्ड अधिकार, उसको फिर और डिफाइन करेंगे तो मीन्स प्रारंभ। किसका प्रारंभ होता है? अगर ऐसी क्वेरी बनती है तो योगानुशासनम मीन्स ऐसा ग्रंथ जिसमें योग का अनुशासन किया गया है, ऐसे ग्रंथ का प्रारंभ किया जाता है। योग का अर्थ महर्षि व्यास के अनुसार समाधि,
किसका धर्म है समाधि? चित्त का। चित्त की किन भूमियों में समाधि लगती है? पांचों में। पांचों का सीक्वेंस: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। समाधि पांचों में है, लेकिन योग लास्ट के दो में। क्यों? सत्य उन्हीं में ही है, बाकी पहले तीन में योग क्यों नहीं कहा समाधि को? रजस तमस का कुछ ना कुछ प्रभाव है, कहीं ज्यादा है। विक्षिप्त अवस्था थी पहली तीन में सबसे अच्छी, उसमें भी रजस है, तमस नहीं है, तो उनको योग नहीं कहेंगे, बाद वाली को योग कहेंगे। एकाग्र वाला कौन सा योग है? संप्रज्ञात योग। निरुद्ध वाला असंप्रज्ञात योग। तो क्षिप्त अवस्था में क्या उभरा हुआ है? रजस। व्यास जी के अनुसार तमस भी। मूढ़ अवस्था में तमस। विक्षिप्त अवस्था में सत्व उभरा हुआ है, रजस कम है, तमस क्षीण हो गया पूरा। एकाग्र के अंदर केवल सत्व है, रजस तमस क्षीण हो गया। निरुद्ध के अंदर सारी वृत्तियां बंद। तो एक प्रश्न आया था आपका योग के अंदर कि उच्चतम चेतना की अवस्था कौन सी है? निरुद्ध अवस्था। ये कॉन्शियसनेस के लेवल है ये सब ना, तो सबसे उच्चतम लेवल कौन सा आपका? निरुद्ध अवस्था है। उनकी प्रवृत्तियां बताओ। क्षिप्त में प्रवृत्ति क्या थी? विषय और ऐश्वर्य। मूड के अंदर सीक्वेंस वाइज अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। और इसमें विक्षिप्त में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। विजुअलाइजेशन भी आ रहा है, हाँ इस तरफ पढ़ रहे हैं कॉलम वाइज ना। और इस एकाग्रता अवस्था जो थी संप्रज्ञात, इसमें चार थे। पहला लाभ संप्रज्ञात का, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही जानेगा। दूसरा, क्लेश क्षीण हो जाएंगे। तीसरा, कर्म के बंधन शिथिल हो जाएंगे। और अंतिम, धीरे धीरे निरुद्ध अवस्था की ओर बढ़ जाएगा। तो फैक्ट ये है जो मैंने अब रिवाइज कराया ना, ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है। समझ, जो कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं वह समझ काम करेगी, तो समझ भी रखनी है और फैक्ट भी रखनी है। जो संप्रज्ञात समाधि उसके चार प्रकार है, ये आगे आएगा तभी समझेंगे। नाम रख सकते हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये क्या है, क्या स्वरूप है, आगे आ जाएगा। और सारी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। सारी मतलब सात्विक का भी, सात्विक भी नहीं रहेगी। वो पूर्ण वृत्ति निरोध होने से उसको कौन सी समाधि कहेंगे? असंप्रज्ञात समाधि। ये पहला सूत्र हमारा पूरा हो गया। कोई प्रश्न अगर आपको लग रहा है तो पूछ सकते हैं। वृत्ति नहीं रहती, चेतना तो है ना। हाँ, वृत्ति चेतना नहीं है। चेतना मतलब आत्मा की स्थिति, और वृत्ति मतलब चित्त का है। तो इसलिए ना इंग्लिश वर्ड प्रॉपर उतने अच्छे नहीं आते, वहां कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे वहां पे माइंड वर्ड यूज करेंगे चारों के लिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए, तो वहां पे चीजों को समझ पाना कठिन हो जाता है। इसलिए संस्कृत के वर्ड बेटर रहते हैं जो मूल में यूज किए गए हैं। ये सारी व्याख्याएं तो व्यास भाष्य में थी, मूल सूत्र तो इतना ही था, अथ योगानुशासनम। अब महर्षि पतंजलि योग को डिफाइन करते हैं, योग में क्या है। तो क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोध। तो जब भी आप सूत्र पढ़ेंगे उसमें वर्ड को अलग अलग करना है, जैसे मैंने किया, योग अलग, चित्त अलग, वृत्ति अलग, निरोध अलग। तो जब आप समझेंगे तो इन्हीं वर्डों को समझना होता है कि चित्त क्या है। अपने मन से प्रश्न करो, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है। तो आप बताओ, इतना कुछ पढ़ लिया आपने, चित्त क्या है? अंतकरण का एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये आत्मा है या प्रकृति है? प्रकृति है, ठीक है। ये पूछा गया, आपका एक प्रश्न आया था कि चित्त कैसा है, जड़ है या चेतन है? जड़। चित्त में वृत्ति चलने से चेतन नहीं हो गया। वो वृत्ति किसके कारण चल रही है? आत्मा के कारण से। वो चेतनता आत्मा के कारण लग रही है, चित्त में अपनी कोई चेतनता नहीं है। तो चित्त प्रकृति का कंपोनेंट है, जड़ है। इसमें क्या रहता है? सत्व है, रजस है या तमस है? तीनों है, त्रिगुणात्मक। ये भी आया हुआ आपका। चित्त कैसा है? त्रिगुणात्मक है। मीन्स इसकी व्याख्या करो, तीनों गुण वाला है। त्रिगुणात्मक, तीनों गुण वाला। तीनों गुण मतलब सत्व, रजस, तमस। अब सत्व रजस तमस पे आ गए। अगर यहां से चलोगे ना तो आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, इन्हीं में व्याख्याएं आ जाएंगी। जैसे चित्त से, चित्त का क्या है? प्रकृति है, जड़ है, तीन गुण है।
तीन गुण से तुरंत आपको एक हिंट मिल गया, अब तीन गुण पे हम चर्चा करते हैं। सत्व रजस तमस, सत्व का क्या एट्रीब्यूट है? अभी कुछ शब्द मैंने बोले जो भी याद आ रहा हो, ज्ञान, प्रकाश। सही वर्ड क्या यूज करते हैं? प्रकाश। प्रकाश मतलब ये लाइट नहीं, प्रकाश मतलब सही समझ। हम भाषा में लैंग्वेज यूज करते हैं, आज प्रकाश हुआ, सही, आज समझ में आया। गुरुकुल में यूज करते थे, पढ़ते पढ़ते ना, गुरुजी आज प्रकाश हुआ, आज समझ में आई चीज। तो सही ज्ञान होने को भी हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। और अज्ञान किसका प्रतीक है? अंधकार का। ये तो वर्ड आते हैं, अज्ञान अंधकार का प्रतीक है, और जो सही ज्ञान है वो प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश के लिए क्या क्या वर्ड यूज हो गए? ज्ञान, सिनोनिम्स, और प्रख्या, ये यूनिक वर्ड है, योग सूत्र में यूज किया जाता है, प्रख्या। प्रख्या में भी अगर तोड़ोगे इसको तो प्रीफिक्स हो गया, और ख्या मतलब ख्या का अर्थ ज्ञान ही होता है, ख्या ही प्रकथने, ये आपकी रूट है। तो प्रख्या का अर्थ भी क्या हो गया? उत्कृष्ट ज्ञान। लेकिन वर्ड याद रखना, प्रख्या या प्रकाश या ज्ञान, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। और रजस क्या है? रजस का गुण क्रिया या प्रवृत्ति। जो भी एक्टिविटी मेंटल लेवल पे एक्टिविटी हो रही है वृत्ति के रूप में, तो चलो ना, मेंटली एक्टिव है आप, कैसे पता लगता है? वृत्तियां चल रही है, विचार चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं। फिजिकली जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो यहाँ फिजिकल में भी क्या है? इसमें रजस है। अगर इसमें रजस ना हो तो आप हाथ हिला नहीं सकते हो, ना पैर चला सकते हो, ना बोल सकते हो। जितनी भी इंद्रियां ये काम करती हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पूरा करण किसके कारण काम कर पाता है? रजस। तो जो भी कुछ क्रियात्मक पार्ट है रजस के कारण है, क्रिया, प्रवृत्ति, ये सब चीजें हैं। और तमस के लिए क्या यूज किया जाता है? स्थिति। स्थिति मतलब रुक जाना। क्रियाएं हैं तो क्रियाएं रुक जाएगी, सो जाओगे, कुछ करने का मन नहीं है। ज्ञान हो रहा है, ज्ञान रुक जाएगा। इसलिए आवरण यूज भी करते हैं। तमस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कवरिंग। कुछ अगर अंदर जा भी रहा होगा ना, कवरिंग आ जाती है। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, सबको सेम नॉलेज दे रहा हूं ना मैं, क्या मतलब सेम परसीविंग हो रही है सबको? बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस का कारण तमस। और तमस किसके कारण क्रिएट होता है? संस्कार, इंप्रेशन। आपके चित्त में जैसे जैसे संस्कार है, हमने तो घर में ये पढ़ा था, उन्होंने ये बताया था, गुरुजी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। या जो इच्छाएं आपकी प्रबल है, मैं कह रहा हूं कि संसार की इच्छाएं कम करो, और आपके मन में क्या सीखा? इच्छाएं प्रबल है, तो आप मेरी बात स्वीकार करोगे ही नहीं। मैं कितना ही कहूं, आपके मन में एक बैरियर काम करेगा, और वो जितनी भी रीजनिंग करूं वो सारी स्टॉप है, वो रीजनिंग जाएगी नहीं, क्योंकि आपने पहले ही उसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि वो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। हम वही चीज ग्रहण करते, सबका है ये, कितना ही बड़ा व्यक्ति, कितना छोटा, जो उनकी इच्छाओं के अनुकूल है। अगर मैं कहूं कि कैसे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, सारे तंतु खुल जाएंगे अभी, अधिकांश के मन जागृत हो जाएगा, आलस्य वो भी दूर हो जाएगा। सबकी नहीं कह रहा हूं, अधिकांश के मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अधिकांश की इच्छा क्या है? पैसा। जॉब कैसे मिलती है? अगले दिन जॉब कैसे मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की? नेट की तैयारी छोड़ के, योग सूत्र छोड़ के, सब छोड़ के उसी की तैयारी। फिर कहेंगे योग सूत्र पढ़ लो। नहीं नहीं जी, क्या चाहिए? योग सूत्र पढ़ किस लिए रहे हैं? जॉब के लिए। जब जो भी बता रहे कैसे मिलेगी, इसकी क्या जरूरत है? ऐसी स्थिति है मन की, लगभग लगभग। तो हमारे जैसे जैसे संस्कार है, इच्छाएं हैं, उसी तरह का बैरियर काम करता है। उसके अपोजिट जो भी कुछ होगा वही आवरण बन जाता है, और वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वहीं रुक जाएगा। जाएगा भी सुनकर तो तुरंत निकल जाएगा, और आपकी इच्छाओं के अनुरूप चीजें वे संस्कार के आधार पे वैसी वैसी चली जाएंगी। तो तमस मतलब स्थिति और आवरण। तो तीनों चीजें आपके चित्त में मिलती है, लेकिन कंपोजिशनली तीनों हैं। लेकिन अगर इसको फिजियोलॉजिकली देखें, इसमें ज्यादा क्या रहता है? सत्व रहता है। कंपोजिशनली तो प्रत्येक कंपोनेंट जो आपका प्रकृति का तीनों है, सत्व भी, रजस भी, तमस भी। लेकिन ये सब होते हुए भी फिजियोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो उसमें क्या ज्यादा रखते हैं? सत्व। क्यों? इसका भी रीजन है। चित्त का काम क्या है? नॉलेज परसीव करना। कोई और काम है चित्त का? वृत्तियों के अलावा कोई और काम करता है? नहीं। जैसे ये हाथ है, ये किस में काम करता है? फिजिकल एक्टिविटी, तो कर्म करना, तो इसमें रजस प्रधान है, रजस प्रधान है। पैरों में रजस प्रधान है। लेकिन सेंसिस, सेंसिस का काम क्या? काम करना या नॉलेज परसीव करना?
तो क्या प्रधान होगा? सत्व प्रधान होगा। तो जितने भी ये करण हैं, खासकर ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें क्या अधिक होता है? सत्व। तो सत्व अधिक होने का यह अभिप्राय नहीं कि वो सारी सात्विक ही जान लेंगे। सत्व कंपोजिशनली या जो भी है इतना ज्यादा है कि जिससे वो नॉलेज में काम कर सके। आप हाथ कर्म इंद्रिय से नॉलेज परसीव नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि उसका एरिया क्या? कर्म करने का। पैर का भी कर्म करने का है, वाणी का कर्म करने का है, क्योंकि उस पर रजस का या प्राण की फॉर्म में, प्राण में भी क्या है? रजस प्रधान है। प्राण भी एक्टिविटी है। जितने भी ऑर्गन्स हमारे शरीर में काम करते हैं वे किसके कारण काम करते हैं? प्राण से। अपने आप काम नहीं करते, हम ये अपने आप कर रहे, प्राण के फ्लो से ही वो सब एक्टिव है। तो जो चित्त मन बुद्धि इत्यादि हैं, ये नॉलेज के बेस पे काम करे, नॉलेज के लिए। तो इनमें क्या है? आपका सत्य। इसलिए महर्षि व्यास का लिखते प्रख्यारूपम हि चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भक्ति। तो प्रख्यारूपम कहा इसको कि ये सत्व प्रधान है। तो उसको ये अर्थ नहीं लेना, फिर स्पष्ट कर दूं कि सत्व प्रधान सात्विक ही रहेगा। सत्व बस उतने ही अंश में ज्यादा है जितने से ये नॉलेज के लिए काम कर सके, ज्ञान प्राप्ति के लिए काम कर सके। जैसे कि सेंसिस करती है वैसे ये करेगा। इस चित्त की व्याख्या हो गई इतनी। अब चित्त कहते सारा समझ में आ रहा है। चित्त प्रकृति का कंपोनेंट, जड़ है, आत्मा के कारण चेतन जैसा लगता है, त्रिगुणात्मक है, तीनों गुण आ गए, उनके प्रभाव आ गए, और अपने आप में चित्त कैसा है? सत्व प्रधान है, लेकिन फिर भी तीनों का प्रभाव बना हुआ। अब आगे वृत्ति। वृत्ति की व्याख्या आगे आएगी। 5 वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, वो आगे आ जाएगा। और निरोध। निरोध का अर्थ क्या होता है? रोकना। तो क्या अर्थ बना सूत्र का? चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। जैसे अभी आपके सामने बहुत सारे दुख होंगे, सबके अलग अलग, किसी के घर के, किसी के शरीर के, अलग अलग। अगर मैं आपका सारी मेमोरी इरेज कर दूं, अब पूछो क्या दुख है? कोई दुख नहीं। जारफ का दुख, जॉब का कुछ दुख नहीं है। अब करें हम बहुत दुखी भी है, तो हम दुख हैं, उसका आधार क्या है? बचपन से लेकर अब तक की जो संस्कार, जो मेमोरीज हमने बना रखी, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो गुम हो गया, वो नुकसान हो गया, ये सब चीजें, ये सब क्या? वृत्तियां हैं। और मान लीजिए मैं इरेज नहीं कर रहा, लेकिन आप कॉन्शियसली उन वृत्तियों को रोक दो। अब पूछो क्या दुख है? कोई दुख नहीं। तो जैसी आपकी वृत्ति रुकेगी, आप सुख और दुख से हटकर एक शांति की स्थिति होती है। सुख भी हानिकारक है, दुख भी हानिकारक है। हमें लगता है सुख अच्छा होता है, योगी के लिए सुख भी त्याज्य है, सुख भी छोड़ना है उसको, और दुख भी छोड़ना है। सुख दुख से रहित एक स्थिति होती शांति। ना तो उसमें सुख के इमोशन होते हैं, ना दुख के इमोशन। तो हम योग किसकी प्राप्ति की बात करता है? शांति। सुख प्राप्त होता राग से, दुख प्राप्त होता द्वेष से। जिस वस्तु में आपको राग है वो मिल गया तो सुख है, नहीं मिला तो दुख। जिसमें आपका द्वेष है वो मिल गया तो दुख, नहीं मिला तो सुख। और 99.99% संसार के लोगों की प्रवृत्ति इन दो ही आधार पे होती है, रागतः प्रवृत्ति, द्वेषतः प्रवृत्ति। और योग क्या कहता है? राग द्वेष को हटाओ। राग द्वेष का आधार भी क्या है? अविद्या। अविद्या से ही राग द्वेष बने, अविद्या हट जाएगी, राग द्वेष हट जाएंगे। तो सुख दुख के आधार पर प्रवृत्ति ना होके उनसे हटकर शांति के लिए प्रवृत्ति होगी। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि सुख मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, तो वो सुख अभी के लिए तो हमें लगता है ठीक है, लेकिन योग के मार्ग पर वो एक प्रकार की बाधा है। और सुख और दुख का आधार भी क्या है? इच्छा। क्योंकि अब विषय आपका टाइम भी पूरा हो जाएगा, तो सूत्र करके मैं कॉमन विषय बताता हूं। वस्तु में सुख होता है। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया सेब लेके आऊं और आप खाओ, आपको अच्छा लगेगा? क्या उस वस्तु में सुख है? अगर सेब में सुख हो, क्या सबको में सेब में सुख मिलेगा? कुछ तो खाना भी नहीं चाहेंगे। कोई भी वस्तु के पास ये बोलो जिसमें कहीं इसमें तो सुख होगा। घूमना, सोना, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं अलग अलग है ना। तो बहुत व्याख्या ना करते हम कह सकते हैं कि सुख वस्तु में नहीं, सुख कहां पर है? इच्छा की पूर्ति में। एक्सेप्ट कर रहे हो या वैसे ही लग रहा है? सही लॉजिकल है ना?
अगर इच्छाएं अलग अलग हैं तो उनमें ही सुख मिलेगा। किसी की इच्छा गंदा खाने की है और कोई एक व्यक्ति सात्विक, वो देख रहा है कितना गंदा खाना है, स्पाइसी, ये पता नहीं पानी भी कैसा, हाथ भी नहीं धोए, वो उसको देख के ऐसा देख रहा है, और अगले वाले को बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है आनंद उसको? उसकी इच्छा वही है, मैं बढ़िया से वहां जाके स्पाइसी या जो भी जैसा उसको पसंद है वो खाए। और जिसकी उसमें इच्छा नहीं है उसको क्या दिख रहा है? दुख। तो जो सिंपल भोजन खाते हैं, उबली हुई दाल खाते हैं या बिना मिर्च मसाले के, तो एक व्यक्ति क्या कहते हैं, बड़ा दीनहीन व्यक्ति है, ये क्या आनंद ले रहा होगा, उसमें क्या अच्छा लग रहा होगा? उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। तो उसमें अच्छा या आप वाले भोजन में अच्छा कुछ है ही नहीं। बात अंतर इतना ही है कि आपकी इच्छा चूंकि स्पाइसी की थी, आपको वो बड़ा वैसा लगता है कि बीमारों का खाना है। वो जो वो खा रहा है वो बड़ा आनंद ले रहा है, उसके अंदर भी आपको लग रहा है कि वो आनंद नहीं ले रहा। आप पूछ सकते हो उनसे, आनंद वो भी ले रहा है, लेकिन ट्रांजिशन में टाइम लगता है। अगर आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं, गलत खाना पीना करते हो और आप अच्छे की तरफ जाओगे तो एकदम से अच्छा नहीं लगेगा। इच्छाओं के परिवर्तन में टाइम लगता है। आप लोग कितना अच्छा आसन आदि करते हैं, कि एकदम से सुख आना शुरू हुआ, उसमें टाइम लगा ना, शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आई। तो इच्छाएं अगर कम हो, अब इसका एक मैकेनिज्म और देखिए, हम इच्छाओं को बढ़ाओ, जब तक इच्छाएं बढ़ी हुई है पूरी नहीं हुई, हम सुखी हैं या दुखी हैं? दुखी हैं। आपकी इच्छा है कि मैं कोई बढ़िया गाड़ी लेके आऊं, मकान बनाऊं या प्रोफेसर बनूं, इच्छा है। जब तक प्रोफेसर नहीं बने आप सुखी है दुखी है? दुखी है। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल और नहीं बने तो और दुखी, वो एक स्थिति है। और वो पूरा हो गए तो हमें सुख मिला। कितने समय का सुख होगा वो? 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना। मान लो कि आपने नेट टॉप कर लिया, आपने ऑल इंडिया AI1 आ गया, अच्छा लगा। आपकी फर्स्ट रैंक आने के बाद कोई पूछ नहीं रहा आपको, हाँ हिमा जी हम कह रही है कि मेरा फर्स्ट रैंक आया, हाँ ठीक है, क्या करेगा आगे? तो प्रशंसा न मिलने से दुखी है। फर्स्ट रैंक आने के बाद भी सुख नहीं हुआ, क्यों? उससे भी ज्यादा सुख किसमें चाहिए था कि लोग प्रशंसा करें, कहे बहुत बढ़िया, कितनी मेहनत की, कितना अच्छा किया, वो किया। अगर वो नहीं किया तो दुख हो जाता है, कितनी मेहनत करके मैंने इतना अचीव किया लेकिन कोई मेरी प्रशंसा ही नहीं कर रहा। प्रशंसा भी कर दो, कितनी दिन तक सुख रहेगा? रोज रोज प्रशंसा करो, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, अब बस अब मत बोलो। अब वो सुनना भी क्या लगता है? दुख लगता है। तो इतनी मेहनत करके हमने किसी एक इच्छा को पूरा किया, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, कितने सुख के लिए? कुछ समय के सुख के लिए। जैसे वो पूरा हुआ, क्या अब इच्छाएं शांत हो गई? नहीं बन गई? नहीं, बीच बीच में भी नहीं, कुछ ना कुछ बनी रही, कोई खाने की, पीने की, मकान की, गाड़ी की, उनकी पूरा करने में। तो ऐसे ही निकलते जाते हैं। अगर हमें मैकेनिज्म पता हो, अगर हम इच्छाओं को बढ़ाए ही नहीं, एक तो इच्छा को बढ़ाओ और फिर शांत करो, एक इच्छा पहले से ही शांत है तो ये सुखी है या ये सुखी है? ये सुखी है, पहले से सुखी है, ये बिना वस्तुओं की सुखी है। जैसे योगी होता है, योगी क्यों सुखी है? इच्छाओं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति में ज्यादा समझ आते हैं ना, मैं भक्त हूं, या तो भक्ति की परिभाषा भक्ति प्राप्ति नहीं है, भक्ति त्याग है। वह कहते हैं भक्ति क्या है? सात्वस्मिन् पर प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, तो सभी इच्छाओं का त्याग ही भक्ति है। तो ये मैकेनिज्म धीरे धीरे आएगा कि इच्छाओं की पूर्ति कर करके सुख लेना ये कोई समझदारी नहीं है। योगी समझदार थे तो उन्होंने ये नहीं कहा इच्छाएं बढ़ाओ। गीता में भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, सर्व भाव परित्याग सर्व संकल्प नष्टा, बार 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 कहते सभी इच्छाओं को शांत करो। जैसे इच्छाएं शांत होगी आप सुखी अभी हो। सुख भविष्य के लिए नहीं है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ो, पढ़ाई के लिए मना नहीं है, लेकिन पढ़ाई के प्रति जो बहुत तरह तरह की इच्छाएं राग बना रखे वो हटा दो। पढ़ाई को कर्तव्य मान के करो। माता पिता के प्रति मुझे एक कर्तव्य है, इकोनॉमिकल चीजों के लिए, इन चीजों के लिए जो भी है समझ, वो बनाओ, तो आप अभी सुखी हैं। यार हो गया नहीं हुआ तब भी सुखी है। आपका सुख किसी वस्तु से रिलेटेड नहीं होगा। ये है इसका योग सूत्र का, धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा कि वस्तु से सुख नहीं लेना है, ना वस्तु में सुख है, किसी भी वस्तु में सुख नहीं, कितना ही कुछ क्यों हो। सुख हमारे इच्छाओं के साथ है,
इच्छाएं हमारे हाथ में है, हम धीरे धीरे प्रयास करके इनको डाइवर्ट भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। रजस तमस से सात्विक कर सकते हैं, सात्विक खाना, सात्विक मनोरंजन, सात्विक व्यवहार, वे इच्छाएं, उनमें सुख मिलेगा। और उनको भी कम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं तप। तप मतलब कम इच्छाओं के साथ रहना। और वो इच्छाएं फिर कहां पर डाइवर्ट हो जाती, ईश्वर की तरफ, परोपकार की तरफ। लोगों की करुणा में एक सुख होता है, लोगों की हेल्प करने में सुख होता है, किसी को भोजन खिलाने में सुख होता है, वो भी एक सुख है। और उस सुख में राग भी नहीं होता, कोई दोष भी नहीं लगता, पुण्य का पुण्य होता है, और एक अलग प्रकार की शांति भी मिलती है। तो ये आज का विषय पूरा हो गया, टाइम भी हो गया। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आधे घंटे का ब्रेक आपका, फिर फर्स्ट पेपर की क्लास होगी। ओम शम।